हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज है 9 अक्टूबर और 9 अक्टूबर का हम करंट अफेयर्स स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए, तो डेली आपको सुबह मिलती है ये क्लास। आप सभी करंट अफेयर्स की इस क्लास को अटेंड करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी हर एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स ज़रूरी हैं। सभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर माँ बेलहा देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन कर दिया गया? तो ये उत्तर प्रदेश के रेलवे स्टेशन का बदला गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लाते हैं हम, ठीक है। सभी वीडियोस में हम पूरी जानकारी के साथ आते हैं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट सभी में होते हैं। उत्तर प्रदेश के 3 रेलवे स्टेशनों के नाम बदल दिए गए। इसमें उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल का प्रतापगढ़ का हुआ अंतु और विश्वनाथगंज, ठीक है। प्रतापगढ़ अब माँ बेलहा देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन के नाम से जाना जाएगा। अंतु अब माँ चंद्रिका देवी धाम अंतु होगा, ठीक है। इन तीनों का बदला गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी है और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी हैं, ठीक है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये तेलंगाना में की गई, ठीक है। आंसर इसका तेलंगाना हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तेलंगाना में समक्का एवं सरक्का केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट में संशोधन को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। इस संशोधन के साथ ही जनजातीय समुदाय को उच्च शिक्षा का ढांचा उपलब्ध कराने के लिए एक बड़ी पहल का रास्ता साफ हो गया। तेलंगाना के बारे में, राजधानी हैदराबाद, मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव साहब हैं और राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन जी हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जलवायु परिवर्तन से जुड़े स्पिनोजा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर जोयिता गुप्ता को, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारतीय मूल की प्रोफेसर डॉक्टर जोयिता गुप्ता को नीदरलैंड में एक समारोह में जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए डच विज्ञान में सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया और स्पिनोजा पुरस्कार को डच नोबेल के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा करंट अफेयर्स का, 19वें एशियन गेम्स में किस देश ने पुरुष हॉकी में गोल्ड मेडल जीता है? तो भारत ने जीता है। अक्टूबर 2023 को भारत ने जापान को 5-1 हराकर जीत अपने नाम की। पुरुष हॉकी में भारत का यह तीसरा गोल्ड मेडल है, ठीक है। इससे पहले वर्ष 1966 में, 1988 और 2014 के संस्करण में गोल्ड मेडल जीता गया था भारत के द्वारा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण किसने प्रारंभ किया? तो ये मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए 35% सरकारी नौकरियां आरक्षित होगी, वन विभाग को छोड़कर, ठीक है। मध्य प्रदेश पंचायतों और शहरी निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण लागू करने वाला पहला राज्य बना है, ठीक है। हमारा एमपी पहला बना है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी वहाँ हैं और राज्यपाल मंगूभाई पटेल साहब हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2023 के शांति नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? नरगिस मोहम्मदी को। इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनके बारे में, ईरान की मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को इस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नरगिस मोहम्मदी एक मानवाधिकार कार्यकर्ता है, ठीक है। नोबेल पुरस्कार के बारे में, यह पुरस्कार वैज्ञानिक और इन्वेंटर अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल के नाम पर उनकी वसीयत के आधार पर दिया जाता है। 1901 में पहली बार नोबेल पुरस्कार दिए गए और नोबेल प्राइज जीतने वाले पहले भारतीय रविन्द्रनाथ जी टैगोर साहब हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। हाल ही में किस राज्य यूटी के कलारी को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो ये जम्मू कश्मीर के कलारी को किया गया। कलारी क्या है? पनीर है, ठीक है। कलारी एक प्रकार का पनीर होता है। कलारी जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले का एक प्रमुख व्यंजन है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को जियो मार्ट का नया ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? तो महेंद्र सिंह धोनी को चुना गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिलायंस रिलेट के जियो मार्ट ने महेंद्र सिंह धोनी को ब्रांड एम्बेसडर बनाए हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सामिया सुलूहु हसन किस देश के राष्ट्रपति है जो भारत की यात्रा पर आई है? ये है तंजानिया की, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलूहु हसन इस महीने की 8 से 10 अक्टूबर तक भारत की यात्रा पर रहेगी। यात्रा के दौरान वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से भी मुलाकात करेगी, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है हमारा 19वें एशियन गेम्स में भारत के लिए 16वां मेडल किस टीम ने जीता? तो ये महिला कबड्डी टीम ने जीता है। भारत के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है। महिला कबड्डी में भारत का तीसरा गोल्ड मेडल है। इससे वर्ष 2010 और 2014 संस्करण में गोल्ड मेडल जीता था इससे पहले, ठीक है। भारत ने चीन ताइपे की टीम को हराकर ये गोल्ड मेडल जीता है। ये सभी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अमेरिका में सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो ये न्यू जर्सी शहर है, वहाँ पर किया गया है सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन। यह मंदिर अमेरिका के न्यू जर्सी शहर में स्थित है और यह मंदिर करीब 185 एकड़ में फैला हुआ यूएसए का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। मंदिर के निर्माण की शुरुआत 2011 से हुई थी, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान में रखना, एग्जाम में बन सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 19वें एशियन गेम्स के T20 इंटरनेशनल में किस क्रिकेट टीम ने गोल्ड मेडल जीता है? तो ये भारत के द्वारा जीता गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में, एशियन गेम्स के रूल्स के अनुसार बेहतर रैंकिंग वाली टीम भारत को विजेता घोषित किया गया, इसलिए भारत बिना बैटिंग में मैच स्वर्ण पदक विजेता बन गया। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ थे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया गया? तो ये 8 अक्टूबर को मनाया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी, इसलिए हर साल 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। भारत के राष्ट्रपति भारतीय वायुसेना के सर्वोच्च कमांडर हैं वायुसेना प्रमुख विवेक राम चौधरी साहब हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में कितने जिलों की घोषणा की गई है? कितने नए जिले, यहाँ पर लिखा हुआ था कितने नए जिले की घोषणा की गई है? तो 3 नए जिले बने हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा चुनाव से पहले 3 नए जिले मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन के गठन की घोषणा की है। अब राजस्थान में कुल जिलों की संख्या 53 हो गई, यानी कि 53 जिले टोटल हो गए। पहले 50 थे, ठीक है, पहले 50 थे, अब 3 और जोड़ दिए गए। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब है और राज्यपाल कलराज मिश्र जी हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने गगनयान मिशन के लिए मानव रहित उड़ान परीक्षण की तैयारी शुरू कर दी? तो इसरो के द्वारा की गई। इसमें मानव रहित यान बेचा जाएगा, गगनयान, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।